ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैप्पीजार्ड। जमीन पर जो कुछ चीज थी वो बिना किसी योजना के दिखाई दी, एंड विदाउट स्टाइल, बिना किसी शैली के। When the jet sprang into the sky, जब जो वायुयान था वो आकाश में उड़ा। When the jet reached 10,000 feet, जब जो जेट था वायुयान था वो 10,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा। It was clear why the country had cities where the river ran। तो यह साफ हो गया वहाँ इतनी ऊंचाई से कि जो देश में शहर जो थे वो क्यों बसाए गए थे, क्यों थे, जहाँ रिवर नदियाँ बहती थी वहाँ शहर क्यों थे, नदियों के पास शहर क्यों थे। एंड वाई द विलेजेस वर पॉपुलेटेड, और यह भी पता लग दिखाई दिया कि यह भी साफ हो गया कि गांव जो थे वो घाटियों में क्यों बसे थे, यानी घाटियों में गांव पॉपुलेटेड क्यों थे। पॉपुलेटेड होता है जहाँ ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्ट मैन। भूगोल का जो लॉजिक है वो ये है कि धरती और पानी आदमी को आकर्षित किया, धरती और पानी ने। was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet। यह बिल्कुल साफ हो गया जब जो जेट था वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। When the jet rose 6 miles high, अब जब जेट 6 मील ऊंचाई पर पहुंचा। इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड, तो इतनी ऊंचाई से यह दिखाई देने लगा, यह साफ हो गया कि पृथ्वी गोल थी। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और यह भी साफ हो गया कि इस पर ज़्यादा समुद्र था धरती की अपेक्षा। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन यह समझना बहुत मुश्किल था। दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड काजेज टू हेट ईच अदर, कि आदमी जो थे पृथ्वी पर, धरती पर, उन्हें एक दूसरे से घृणा करने का क्या कारण था उनका। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज, शहरों के पार दीवारें बनाने का क्या कारण था उनका। एंड टू किल फ्रॉम दैट, एंड टू किल, और एक दूसरे को मारने का क्या कारण था, एक दूसरे को मारने के पीछे क्या कारण था। यह सब समझ में नहीं आया, यह समझना बहुत मुश्किल था। फ्रॉम दैट हाइट, उस ऊंचाई से। इट वॉज नॉट क्लियर वाई, यह साफ नहीं था कि ऐसा क्यों था। जुल्फिकर घोष ये इसके पोइट हैं। इनएविटेबल दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको टाला ना जा सके। हैफाजार्ड विदाउट प्लान और ऑर्डर, बिना किसी योजना के या क्रम। डेलिनेटेड शोन, डेलिनेटेड होता शोन, दिखाया गया। तो ये आज की आपकी पोएम थी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। कल इसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। आज आपको ये पोएम कंप्लीट पोएम पढ़नी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।